तो कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक और आतंक के आकाओं को कड़ा संदेश दिया है। पहलगाम के बैसरन में देश भर से घूमने आए टूरिस्टों को आतंकियों ने धर्म पूछ पूछ कर निशाना बनाया था। बेगुनाह लोगों को एक झटके में आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था। 28 निर्दोष लोगों की लाशें बिछा दी थी, हत्या कर दी थी। आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर के पहलगाम में पर्यटन स्थल में यानी कि वो हमले वाली जो जगह है वहां पर किस तरीके का हाल है, किस कदर सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ है, क्योंकि इस वक्त सैलानियों से गुलजार रहता था पहलगाम आमतौर पर, क्योंकि जन्नत कहते हैं पहलगाम को और देश भर से दुनिया भर से घूमने सैलानी वहां पर आते हैं। लेकिन इस वक्त किस कदर सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ है, हमारे संवाददाता आशिक मीर की पहलगाम से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आती है। जिस पहलगाम में इतनी चहल पहल होती थी, देश और दुनिया भर में मशहूर पहलगाम में इस तरह सन्नाटा छाएगा। देखिए सर, यहाँ तो मेंटेनेंस हो गया कम से कम 30-35 साल, मगर हमें कभी नहीं देखा, मतलब यहाँ नहीं हुआ। जब अरूज पर था मेंटेनेंस, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यह अचानक हो गया है। जब होटल वाले फूल है, दुकान वाले काम कर रहे हैं, पार्टी वाले काम कर रहे हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, मगर ये ऐसा ही अचानक हो गया। पता नहीं चला कि ये कैसा हुआ। जब उतना अरूज पर मेंटेनेंस है, अरूज पर बाहर नहीं निकलता, मगर यहाँ पहलगाम में तो पहले दफ़ा ये हो गया है। पहली दफा ऐसा हुआ है। अभी आप क्या देखते, क्या महसूस कर रहे हैं? हालात कहते हैं कि वो टूरिस्ट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग नहीं, कश्मीर 90% टूरिस्ट पर है। 90% टूरिस्ट पर काम कर रहे हैं। 90% की रोजी रोटी का काटा गया है। तो हम चाहते हैं टूरिस्ट और आए हैं, टूरिस्ट और चले फिरे, हम उनके साथ हैं। बाकी यहाँ तो कुछ नहीं होगा, पता नहीं ये कहाँ से आया, क्या होगा, कहाँ कोई एजेंसी मत होगा, कुछ मत होगा। मगर मेंटेनेंस को हमने बार बार मेंटेनेंस को देखा, उन्होंने बताया कि हमें टूरिस्ट के साथ कुछ काम नहीं है, हमें टूरिस्ट के साथ कुछ नहीं है, हमें टूरिस्ट अगर उनको करना है तो मिलिट्री के साथ करें, मिलिट्री से डायरेक्ट करें। मगर बेकसूर नाहक कत्ल जो है, ये अफसोस की बात है, ये अफसोस की बात है। तमाम कश्मीर की तरफ ये अफसोस की बात है। बिल्कुल अफसोस की बात है। और लगातार जिस तरह से पूरी दुनिया में इस समय काफ़ी माहौल गर्म है और लगातार जिस हिसाब से ये अटैक हुआ, उस अटैक के बाद माहौल जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ख़राब है। यहाँ पर पहलगाम के स्थानीय लोग जो है वो परेशान है, क्योंकि जिस पहलगाम में टूरिस्टों की हलचल होती थी, ये पीछे जो आप ये घोड़े देख रहे हैं, इन घोड़ों पर अक्सर टूरिस्ट आपने देखे होंगे, लेकिन आज ये घोड़े खाली जा रहे हैं क्योंकि पहलगाम से टूरिस्ट जो है चला गया है। अब यहाँ के स्थानीय लोगों पर भी इसका साफ तौर पर असर पड़ा है, जो कि आपको तस्वीरों में दिख भी रहा है कि किस तरह से यहाँ पर स्थानीय लोग परेशान है। लगातार कल से जिस तरह से जम्मू कश्मीर भर में कैंडल लाइट जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पर पहलगाम में भी हमने देखा कि आतंकवाद के खिलाफ यहाँ के लोग भी निकले, क्योंकि यहाँ के लोगों पर इसका असर पड़ा है। खाली टूरिस्ट पर असर नहीं पड़ा है, बल्कि यहाँ पर स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर, इनके घर पर भी असर पड़ा है। आप मुझे बताइए कितना नुकसानदेह है ये कल का अटैक जो टूरिस्टों पर किया गया? सॉफ्ट टारगेट थे ये टूरिस्ट। और कभी आपने अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले कंडम करता हूँ और सबसे पहले मैं ये सख्त मजम्मत करते हैं इन लोगों पर जिन्होंने ये किया है, क्योंकि मासूम लोगों का कत्ल हो रहा है। यहाँ पे नहीं है, पूरे दुनिया में हो रहा है मासूमों का कत्ल, लेकिन कोई इस पर नहीं उठाता है उंगली। सिर्फ अपने अपने कुर्सियों पे लगे हुए हैं कि कोई इस पर पूरा काम नहीं करता है। यहाँ पे पहलगाम में पूरा असर पड़ा है कि 99%, क्योंकि यहाँ पे पहलगाम वालों को कोई सहारा नहीं है। सिर्फ यही होटल है और घोड़े वाले हैं और पिट्ठू है और ये मजदूर लोग हैं। आजकल हमारे ये मजदूर वहाँ पे उन्होंने सामान छोड़ा है, पता नहीं कहाँ से आए हैं दहशतगर्द लोग, पता नहीं कहाँ से आया, कहाँ से चले गए, ज़मीन खा गए, आसमान खा गए, पता नहीं कहाँ गए फिर। कि हमारे बच्चे लोग जो वहाँ पे काम करते हैं, दिन भर दिन की दहाड़ी शाम को खाते हैं, लेकिन इस वक्त भी वो पूरा सामान वहाँ पे बिखरा हुआ है, पता नहीं क्या है, क्या हालात है वहाँ पे। सब लोग परेशान है यहाँ पे। तो मैं क्या कहूँगा इससे ज़्यादा, और मैं पूरा मजम्मत करता हूँ उससे कि पूरा हमारा ठप हो गया यहाँ पे। कि लगातार ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे आपको तस्वीरें
आपको यहाँ से फिरोज दिखाएंगे कि किस तरह का हाल है। पहलगाम में सन्नाटा है और आगे भी आपको कुछ और लोगों से बात कराएंगे। पहलगाम जो है टूरिस्टों से भरा होता था, लेकिन आज पहलगाम में कोई टूरिस्ट देखिए जी सर, ऐसा हुआ है जब ये 22 रन का वाक़ा हुआ है और जब टूरिस्टों को थोड़ा थटिंग हो गई, टूरिस्ट सब भाग गए पहलगाम से। पहलगाम ऐसा इलाका है जो पहलगाम का रहने वाला, हम पहलगाम का रहने वाला, मैं टैक्सी चलाता हूँ। जब पूरा कश्मीर में कोई नहीं आता था 92 95 में, पर पहलगाम उस वक्त चल रहा था। हम इनको अपने घर में बिठाते हैं। मगर आज 22 रन से पहले जब कोई टूरिस्ट आते थे, हमारे पास गाड़ियाँ उतनी नहीं होती, हम इसको दिन में कमाते थे, वो शाम को खाते थे। मगर ऐसे बात है जो ये टूरिस्ट को ऊपर हुआ है, अगर इसके बदले अगर हमको ही मार दिया होता वो तो ठीक है, क्योंकि हमारा रोजी रोटी उस टूरिस्ट के ऊपर है। जब बाहर से टूरिस्ट आएंगे फिर पहलगाम वाले खाएंगे। पहलगाम वाले खाली टूरिस्ट के ऊपर है कि हमारे पास ना ज़मीन है ना कुछ है, हमारे पास पैन गेस्ट हाउस है, होटल्स है थोड़ा है, और वो गाड़ियाँ हैं और घोड़ा है, इसी पर हमारा काम चलता है। बाकी और कुछ हमारे पास कोई काम नहीं है, खाली टूरिस्ट। हम वेलकम करते थे टूरिस्ट को, जब आते थे, जब यात्रा आएगा, जो यात्रा आते थे, हम उसी वक्त उसके साथ चलते हैं। शान बशाना 4 बजे रात हम लेते थे, जब मिल्टन ने प्रिंसिपल से कॉल दिए थे, हम 4 बजे रात उसको उठा के पूरा लेके जाते थे। मगर ऐसा वाक़ा कभी नहीं हुआ पहलगाम में। जो पहलगाम में वाक़ा हुआ ये पहली बार हुआ। ये पता नहीं कि दरिंदे ने किया है, क्या किया है, हमको पता समझ नहीं आ गया। और उसने हमारे जैसे खाना बनाकर है, दुल्हा आया था और उसको जहर मिला दिया, और वही हमारे पहलगाम वाले के साथ हो गया है।